हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एनेक्साइटी के केसेस भी उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज मैं एक ऐसी बुक की समरी शेयर करने वाली हूँ जिसे पढ़कर या सुनकर आप खुद ही अपनी वरी, एनेक्साइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये पुस्तक है डेल कार्नेगी की द्वारा लिखित हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये किताब लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखी है। एक समय था जब लेखक भी बहुत चिंता करते थे और इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था। इसलिए उन्होंने चिंता को दूर करने के लिए ये बुक लिखी, जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी। लेसन 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है। लेखक कहता है कि कारण ना ढूंढ पाने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है और कन्फ्यूज़न से चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप चिंतित क्यों हैं, तो आपका दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप है, एक कागज़ पर आप लिख लें कि आप किस वजह से चिंतित हैं। क्या नौकरी की चिंता है, एग्ज़ाम की चिंता है या घर लेने की चिंता है। जो भी कारण है उसे पेपर पर लिख लें। इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वह देख पाएगा कि एक चीज़ की चिंता है क्या 3 की या 6 की। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं। फिर वह अपने आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने लग पड़ेगा। दूसरा है, अगले स्टेप में ये देखिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, घर लोन पर ले सकता हूँ इत्यादि। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो वह लिख लीजिए। फिर तीसरा है, इसके बाद फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, वह पहला कदम हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं होगी। खाली दिमाग में ही चिंता के विचार घूमने लगते हैं। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिएं। चिंता दूर करने का अगला तरीका है लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके लिए हम खुद को दोषी भी देने लगते हैं। इससे हमें दुख और चिंता हो जाती है। ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। लेखक ने बताया कि हमें ना तो पास्ट की चिंता करनी है ना ही फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है। अब फ्यूचर किसने देखा है। क्या कोई अपनी मरी माँ को याद करके 10 साल बाद रो सकता है? जी नहीं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब उसे याद करके क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी पुराने झगड़ों को याद करके दुखी मत होइए। लेखक कहते हैं कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी रहना चाहिए। What worse can happen, अर्थात बुरे से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। इस ट्रिक में लेखक कहता है कि ये सोचें कि आखिर मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज़ सोच लें, फिर उससे निपटने का रास्ता सोच लें। इससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। ऐसे में आपको सोचना है कि ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या होगा। क्या आप भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। इसके बाद सारे ऑप्शन सोच लें। जैसे ढाबे पर काम कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम तो सबको मिल जाता है। ये सब सोच के आपको खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके आधार पर आपको इन छोटे छोटे कामों से तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मकसद खुद को ये बताना है कि बुरी से बुरी हालत में भी आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक है, बुरी से बुरी सिचुएशन सोचे और फिर उस सिचुएशन में सर्वाइव करने के मेथड भी सोच ले।
ये सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वह उस विषय पर चिंता करना बंद कर देगा। अध्याय 2, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। कभी कभार तो सबको चिंताएं हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत लग जाती है। सोते जागते उठते बैठते वे बस चिंता करते रहते हैं। इससे एक दिन वे एक बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाती है। एक ही चीज़ को वे बार बार करने लगते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने की आदत को दूर करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे पहला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखें, कोई ना कोई काम करते रहें। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग या थका देने वाला काम करने लगें। किसी हॉबी में मन लगाएं, एक्सरसाइज करें, डांस करें। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। दूसरा है लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को कभी चिंता ना करें। जैसे कुछ मदर्स हमेशा चिंता करती रहती हैं, बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं सकुशल पहुंचा होगा या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया, आदि आदि। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तीसरा है डोंट फाइट इनएविटेबल। कई बार कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, फिर उनकी चिंता करके क्या होगा। अगर चिंता करोगे तो क्या वो चीज़ नहीं होगी। अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, जॉब जानी होगी तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज़ होकर ही रहेगी, रुक नहीं जाएगी। तो फिर चिंता करके खुद को पहले से ही बीमार क्यों बनाते हैं। अध्याय 3, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness। इस अध्याय में लेखक ने 7 तरीके दिए हैं जिनसे आप अपना एटीट्यूड ऐसा बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे। ये तरीके हैं, पहला है थिंक ऑफ पीस, करेज एंड होप। जब भी चिंता सताए तो आप कुछ पॉजिटिव सोचें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है, मैं साहसी हूँ, मुझे सफलता मिलकर रहेगी। इस तरह की बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई प्रेरणा भी मिलेगी। दूसरा, डोंट थिंक रिवेंज। कभी भी दूसरों से बदले या प्रतिशोध की भावना ना रखें। इससे आपको हमेशा चिंता होती रहेगी। आपका दिमाग कभी भी ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। निगेटिव लोगों से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देर सवेर उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल ही जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बात सोचें और झगड़ों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें, एक जगह पर अटक ना जाएं। तीसरा है इन ग्रैटिट्यूड। अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता तो इस बात का बुरा ना मानें, बल्कि इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। कुछ लोग इसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि उसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपना काम करते रहें, इससे आपको अंदर से शांति मिलेगी। चौथा है काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स। चिंता दूर करने का एक और उपाय यह है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें। मतलब जो कुछ भी अभी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें, उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरों के पास वह भी नहीं है। जैसे आपके हाथ पैर तो सलामत हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं होते। घर है, जॉब है, थोड़ा बैंक बैलेंस है, पेरेंट्स हैं, तो ये सब भी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इन चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग तो फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ी में जी रहे हैं, बहुत से बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनके मुकाबले आपके पास तो बहुत कुछ है, इसलिए उन चीज़ों के लिए खुशी व्यक्त करें। पांचवा, बी योरसेल्फ। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, जैसे हैं वैसे रहें, बनावटी ना बने। बहुत से लोग दूसरों के महंगे कपड़े या मेकअप आदि को देखकर खुद ही हीन समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है महंगे कपड़े वालों से आसपास के लोग परेशान हों और उन्हें नापसंद भी करते हों। हो सकता है वो स्वार्थी या घमंडी हों, इसलिए खुद को कभी उनसे कंपेयर ही ना करें, बल्कि अपने अंदर अच्छी वैल्यूज़ लाएं, हम्बल रहें, दूसरों की हेल्प करें, बड़ों का आदर करें
इससे लोग आपकी भी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। छठा, प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। अगर आप कभी किसी चीज़ में असफल हो जाएं तो भी निराश ना हो, बल्कि उस असफलता में भी लाभ उठाना सीखें। जैसे अगर कोई पहले असफल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, बल्कि उस फेलर से उसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। उन गलतियों से सबक लेकर फिर से शुरू करें और ज़रूर सफलता मिलेगी। हर हाल में ज़रूरी सबक छिपे होते हैं। सातवां, सेइंग नो इज़ ओके। हमेशा लोगों को खुश रखने के लिए हाँ ना करते रहें, इससे दूसरे लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पहले अपनी खुशी देखें। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कहीं कोई हमारी निंदा ना कर दे, इसलिए खुद दुख सहकर भी दूसरों के काम के लिए हाँ करते रहते हैं। अगर आपके वश में कोई काम नहीं है तो रीजन के साथ सीधा ना कर दें और गलत काम के लिए तो कभी भी हाँ ना करें। इससे आप बुरी तरह फंस जाएंगे और दिन रात चिंता से घिरे रहेंगे। अध्याय 4, द परफेक्ट वे टू कनकर वरी। अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही हो तो लेखक ने एक बेहतरीन उपाय बताया है। आप कोई खुद की बनाई हुई प्रेयर बोलें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आप बिना रुके कुछ ना कुछ बोलते जाएं, 10-20 लाइन बोलें, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेयर में शक्ति होती है। जब आप प्रेयर बोलते हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास जता रहे होते हैं। आपको भरोसा होता है कि सुप्रीम पावर आपका ख्याल रखेगी। इसके अलावा आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इसमें आप में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगेगा। अध्याय 5, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी ना कभी किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई ना कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेखक ने क्रिटिसिज्म से निपटने का तरीका बताया है। पहला, सबसे पहले ये देखें कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलें, सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इश्यू ना बनाएं। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे बेहतर भी लोग हैं। ये स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। दूसरा, अगर गलती ना होने पर भी कोई क्रिटिसाइज़ करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर करें। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरा, किसी से भी झगड़ा करने की ना सोचें, इससे बाद में आपकी चिंता बढ़ेगी ही, इसलिए इग्नोर करना सबसे बेहतर है। चौथा, हमारी लाइफ में हज़ारों लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज़ करने वाले पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। अध्याय 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirits high। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि थकान हो जाए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी स्पिरिट भी लो हो जाती है। उस समय हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और ऐसे में अवसाद यानी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऑथर ने थकान से निपटने के 7 तरीके बताए हैं। पहला है रेस्ट। इससे पहले कि आपको थकान हो आप रेस्ट कर लें। लगातार काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। दूसरा, रिलैक्स एट वर्क। ऑफिस में भी काम करते हुए रिलैक्स करना सीखें। छोटी वॉक लें या फूलों और पेड़ पौधों के पास चले जाएं और उनकी खूबसूरती को निहारें। इससे आप फ्रेश फील करेंगे। तीसरा, रिलैक्स एट होम। घर पर भी रिलैक्स करें। ये ना हो कि अकेले बैठकर चिंता में खो जाएं। अच्छा म्यूजिक सुनें, ग्रीन टी बनाकर पिएं, पेंटिंग या किसी हॉबी को समय दें। इससे आपका मूड फ्रेश होगा। चौथा, क्लीन प्लेस। अपने वर्क प्लेस को हमेशा नीट रखें। वहाँ चीज़ों को क्लटर ना करें। बिखरी हुई चीज़ों को देखकर दिमाग परेशान हो जाता है, उसे सब उलझा हुआ लगता है। इसलिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की आदत डालें। जो सबसे ज़रूरी हो उन्हें आगे रखें और जो काम ज़रूरी ना हो उन्हें पीछे रख दें। इससे आपका दिमाग खुश रहेगा। पांचवा, पुट एंथुजियाज्म। कोई भी काम हो उसे जोश से करें, स्माइल के साथ शुरू करें। इससे आपके ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वो उस काम को इंटरेस्ट के साथ करने लगता है। हर काम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। छठा, नो इंसोम्निया। कई बार चिंता करने से
हमें नींद नहीं आती और इंसोमेनिया हो जाता है, फिर हम इंसोमेनिया की चिंता करने लगते हैं कि हमें नींद नहीं आई तो क्या होगा। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप देखेंगे कि आपको नींद अपने आप आ जाएगी, लेकिन इंसोमेनिया की चिंता करने लगेंगे तो शायद नींद ना आए। 7वां, गुड बुक्स। हमेशा अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। किताबों से हमें नई प्रेरणा, नया जोश और ज्ञान मिलता है। इस प्रकार मेरी ये समरी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।